मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन भोपाल, उज्जैन और इंदौर के किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। रेड जोन में आने की वजह से इन तीनों ही जिलों में किसानों से गेहूं की खरीदारी नहीं की जा रही, जिस वजह से भोपाल, उज्जैन और इंदौर के किसानों की परेशानी बढ़ गई। भोपाल में कुछ किसानों ने कई क्विंटल गेहूं छतों के नीचे रखा है, जबकि कुछ की गेहूं की फसल खुले में पड़ी है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे रखा कई टन गेहूं बारिश में खराब होने की आशंका भी किसानों को सता रही है। किसानों को इससे भी बड़ी चिंता यह है कि अगर गेहूं नहीं बिका तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी हो सकती है। आज बहुत परेशानी में है किसान, वो मजदूर का नहीं दे पा रहा, मशीन को नहीं दे पा रहा, उसको भूसा बनवाना है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित भोपाल, उज्जैन और इंदौर को रेड जोन में रखा गया है और उन इलाकों में सरकार गेहूं की खरीद नहीं कर रही है। अब वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार घर आकर किसानों से गेहूं खरीदे। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे को खास तरीके से लाइटों से सजाया गया है। गुरुद्वारे को इन लाइटों से सजाने का मकसद भी बेहद खास है। बताया गया कि बंगला साहिब गुरुद्वारे की लाइट उम्मीद का प्रतीक है और ऐसा कोरोना से लड़ने के लिए भरोसा जगाने के मकसद से किया गया है। इसके साथ ही दिन रात कोरोना से लड़ाई के काम में लगे कोरोना योद्धाओं का हौसला भी बढ़ाया गया। ऐसी सजावट से गुरुद्वारे का गुम्बद खास तरह की रोशनियों से जगमगाता दिखा। कोरोना की वजह से अभी देश के ज्यादातर गुरुद्वारों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब भी इस वक्त श्रद्धालुओं के लिए बंद है। पंजाब के मोगा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी करने वाले एक जोड़े से केक कटवाकर पुलिस ने उन्हें सम्मानित किया। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान इस जोड़े ने सिर्फ 5 रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी रचाई, जिसके बाद पुलिस ने बीच सड़क पर दूल्हा दुल्हन से केक कटवाया और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए शादी रचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस जोड़े ने एक दूसरे को केक खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत खुश है, सारा सम्मान किया इन्होंने। पुलिस वालों ने इस जोड़े को फूलों का एक गुलदस्ता भी गिफ्ट दिया। इन्होंने सोशल डिस्टेंस आपदा पूरा रखा ते साडा फर्ज बनता सी भी इन्हां दा जिहड़ा धन्यवाद करिए कीता सी पुलिस ने भी। ये दूल्हा शादी रचाने के बाद अपनी दुल्हन को बाइक से घर लेकर पहुंचा। देश में लॉकडाउन के उल्लंघन की घटनाओं पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने टीमें बना दी हैं। ये टीमें उन राज्यों का दौरा करेंगी जहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होने की शिकायतें मिली हैं। और फिलहाल केंद्र सरकार की टीमों के निशाने पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और लॉकडाउन के बावजूद शहरी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के अफसरों की 6 टीमें बनाई गई हैं और उन्हें हालात के मुताबिक फैसले लेने की छूट भी दी गई है। बताया गया कि ये टीमें इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का दौरा करके केंद्र सरकार को वहां के हालात की जानकारी देंगी। लॉकडाउन के बीच प्रयागराज से साइकिल के जरिए बिहार लौट रहे कुछ मजदूरों की सेहत की जांच छपरा में की गई। ये वो मजदूर हैं जिनके सामने लॉकडाउन लागू होने के बाद रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यही वजह रही कि उन्होंने अपने गांव लौटने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने साइकिलें खरीदी और उन पर सवार होकर अपने गांव के लिए निकल पड़े। बिहार के छपरा में ऐसे कई मजदूर मिले जो कई किलोमीटर साइकिल चलाकर वहां तक पहुंचे। हालांकि साइकिल सवार ये मजदूर मुंह को कपड़े और मास्क से ढके भी नजर आए। 4 दिन लग गया पैदल गाजीपुर आने में। गाजीपुर में थक गया हम लोग, तब वहाँ से साइकिल कसा के तब चल दिए घर का बना। छपरा पहुंचे इन मजदूरों के शरीर के तापमान की एक सरकारी अस्पताल में जांच की गई और इसके बाद ही उन्हें वहां से आगे जाने दिया गया। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुंबई की भाईखला सब्जी मंडी में सैनिटाइज करने वाला टनल तैयार किया गया है। इस सब्जी मंडी में रोजाना कई लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, जिनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए सब्जी मंडी के गेट पर ही सैनिटाइज करने वाला टनल लगा दिया गया, जिसके बाद सब्जी मंडी में आने वाले सभी लोग इस टनल से होकर मंडी पहुंचे और सब्जियां खरीदी। बताया गया कि सब्जी मंडी में आने और बाहर जाने के लिए भी अलग अलग गेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वहां पहुंचने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती करने वाले किसान भी परेशान हैं। ओडिशा के गंजाम जिले में फूलों की खेती करने वाले किसानों ने लॉकडाउन से नुकसान होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि मंदिर और दूसरे समारोह बंद होने से फूलों की बिक्री नहीं हो पा रही है। हरियाणा के कैथल में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर घरेलू विवाद में अपने 2 बेटों को गोली मारने का आरोप लगा।
इनमें एक की मौत हो गई। इस विवाद में इंस्पेक्टर की बहुएं खुद को बचाते हुए छत से कूद गईं, जिससे वो घायल हो गईं। दिल्ली के ताहिरपुर में मौजूद कैंसर अस्पताल में ओपीडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे की वजह से रोजाना सिर्फ 50 लोगों को अस्पताल आने की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले इस अस्पताल के मेडिकल स्टाफ में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद मरीजों के आने पर रोक लगा दी गई थी। कोरोना वायरस की लड़ाई में जुटे डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बुधवार और गुरुवार को अपना विरोध जताएगी। इस मामले पर उसने राज्यों में डॉक्टरों की संस्थाओं को चिट्ठी लिखी, जिसमें बुधवार रात 9 बजे मोमबत्ती जलाने और गुरुवार को काला दिवस मनाने को कहा गया। साथ ही इस दिन पूरे मेडिकल स्टाफ से काली पट्टी बांधकर काम करने की अपील की गई। पंजाब के बरनाला में नशा मुक्ति केंद्रों पर लॉकडाउन के दौरान नशे की लत से परेशान लोगों की भीड़ बढ़ गई। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से इन लोगों को नशा नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद अब बड़ी संख्या में ऐसे लोग दवा लेने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। गुजरात में बड़े शहरों में कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में कर्फ्यू को 24 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट के हॉटस्पॉट इलाकों में 21 अप्रैल तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, जिसे प्रशासन ने बढ़ाकर 24 अप्रैल तक कर दिया है। तो 24 अप्रैल तक अब कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। गुजरात के वो इलाके जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर कर्फ्यू बढ़ाकर अब 24 अप्रैल तक कर दिया गया है। इससे पहले 21 अप्रैल तक था। केंद्र के दिशा निर्देशों के हिसाब से कई राज्यों के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी काम पर लौट आए। लॉकडाउन के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो, जिसके बाद हरियाणा के कई जिलों के सरकारी दफ्तरों में चहल पहल नजर आने लगी। वहां के पंचकुला के शिक्षा विभाग के ऑफिस में काम शुरू करने के साथ साथ कोरोना से बचने के इंतजाम भी किए गए। जो भी कर्मचारी दफ्तर पहुंचा उसके चेहरे पर मास्क लगा नजर आया। अंदर जाने से पहले सभी कर्मचारियों के बुखार की जांच भी की गई। इन सब बातों के अलावा दफ्तर के अंदर सफाई कर्मचारी सैनिटाइजेशन के काम में जुटे रहे। यही नहीं, कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और दूर दूर बैठकर काम करते नजर आए। यहाँ पर जो रोजाना कर्मचारी आते हैं वो कम यहाँ पर दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि जो सी और डी क्लास के कर्मचारी हैं उनमें से सिर्फ 30% कर्मचारियों को ही काम पर आने के निर्देश दिए गए हैं। पटना सचिवालय में भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने पहुंचे। वहां गेट पर तैनात पुलिस वालों ने अंदर जाने वाले हर शख्स की जांच की। 28 दिन बाद आज बिहार के सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे और यह तस्वीर पटना सचिवालय का है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कर्मचारियों का आना शुरू हो गया है। कोरोना के संकट काल में भोपाल के कुछ सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज दोबारा शुरू हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी में दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों की संख्या और जगहों की तुलना में कम थी, क्योंकि कोरोना के लिहाज से भोपाल रेड जोन में है। इस वक्त हम खड़े हैं मंत्रालय के सामने, क्योंकि भोपाल रेड जोन में है। बड़े अफसर हैं वो तो आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के काम के लिए जो टीम है उसमें जो भी शामिल है वो आ रहा है, लेकिन उनसे कहा गया है कि वो उन्हीं लोगों को बुलाएं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा हो। मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में कोरोना का खतरा कम है वहां शर्तों के साथ कुछ उद्योग भी शुरू किए गए। लेकिन जो जिले रेड जोन में हैं वहां सरकार की सख्ती कम नहीं हुई, क्योंकि मौजूदा समय में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और इसीलिए इंदौर, भोपाल और उज्जैन समेत रेड जोन में आने वाले मध्य प्रदेश के 11 जिलों में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही। वहां केवल सड़क, नहर, वाटर सप्लाई, मनरेगा और कृषि से जुड़े कामों में ही छूट दी गई। साथ ही केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के दूसरे जिलों में जो भी उद्योग शुरू हुए वहां काम करने वाले मजदूरों को कैंपस में ही रहने को कहा गया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को राहत के दायरे से बाहर रखा। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान शराब, तंबाकू और सिगरेट की दुकानें भी बंद रखने का आदेश दिया गया। बिहार के समस्तीपुर में कालाबाजारी करने के आरोप में सरकारी राशन बांटने वाली दुकान के सामने जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी को भी गांव वालों ने 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। गांव वालों का दावा है कि दुकानदार 60 बोरे चावल कालाबाजारी के लिए भेज रहा था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालकर अधिकारी को मुक्त कराया और साथ ही 60 बोरे चावल गाड़ी समेत जब्त कर लिया। लॉकडाउन के दूसरे चरण में किसानों को छूट मिलने के बाद फसलों की कटाई का काम तेज हो गया। सरकार ने नियमों का पालन करते हुए किसानों को फसल काटने की छूट दी, जिसके बाद किसान सुबह से ही फसल काटने में जुट गए, जिसकी एक तस्वीर पंजाब के मोहाली से भी सामने आई। किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में गेहूं की फसल काटते नजर आए। गेहूं की कटाई करने के बाद
ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इस गेहूं को किसान अपने घरों पर लेकर जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद कर्फ्यू पास उनको जारी किया जा रहा है, जिसके बाद किसान अपना नंबर आने पर ही मंडियों में आकर गेहूं को बेच सकते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लुधियाना से भी सामने आई और किसान एक मशीन की मदद से गेहूं की फसल काटते हुए दिखाई दिए। सरकार से मिली छूट से किसान खुश दिखे, लेकिन उन्होंने फसल काटने वाली मशीन को चलाने के लिए और ज्यादा वक्त देने की मांग भी की। शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਰਨੀ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी किसान खेतों में उतरे और फसल काटने का काम तेज कर दिया। खेतों में काम करने वाले किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और सभी लोग मास्क लगाए हुए भी नजर आए। कोलकाता के बेलगाछिया में कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए। इसके लिए एक स्कूल में इंतजाम करवाए गए और कई कर्मचारी काम में जुटे दिखे। इन कर्मचारियों और लोगों के बैठने के लिए कुछ दूरी पर मेज लगाई गई। 2 कर्मचारी पीपीई सूट पहने हुए नजर आए, जबकि बाकी लोग मास्क और दस्ताने पहने हुए थे। लोगों की जांच से पहले सभी मेजों और कुर्सियों को सैनिटाइज भी किया गया। जिन लोगों के टेस्ट होने थे उनके बैठने के लिए भी स्कूल के बाहर इंतजाम किए गए। राजस्थान के टोंक में पुलिस लाइन के पास लकड़बग्गा दिखने से लोग दहशत में हैं। बताया गया कि खाने की तलाश में कुछ लकड़बग्गे पास के एक पार्क तक पहुंच गए, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के लोग कुछ पुलिस वालों के साथ इलाके में पहुंचे और रात के अंधेरे में ही लकड़बग्घों की तलाश तेज कर दी। वन विभाग के कर्मचारियों को देखकर कुछ लकड़बग्घे वहां से भागते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वहां वन विभाग के अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। लोगों को समझाइश की भाई आप रात को नहीं निकले तो हाथ में डंडा या कुछ आवाज के साथ निकले, ताकि किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं हो सके। इलाके के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ये लकड़बग्घे आराम से आबादी वाले इलाकों में घूम रहे हैं। मैं अक्सर यहाँ छत पे घूमता रहता हूँ, तो 2-3 दिन से लगातार दिख रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे बिहार के करीब 45 मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नीतीश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी मजदूर बिहार के बगहा के रहने वाले हैं, जिनका आरोप है कि वहां जहां रहते हैं वहां का मकान मालिक किराए के लिए दबाव बना रहा है और साथ ही उनके पास खाने पीने का सामान खरीदने के लिए अब पैसे भी नहीं बचे हैं। मजदूरों के मुताबिक ऐसे मुश्किल हालात में वो जल्द ही भूखमरी से मर जाएंगे। हम लोग बहुत बुरा तरीका से फंसे हुए हैं। हम लोग को ना यहाँ चावल मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना नीचे उतरने दिया जा रहा है। हम लोग को जय भैया से आग्रह निवेदन है कि हम लोग को घर बुलाए, नहीं तो यहाँ हम लोग बीमारी से बाद में पहले भूखमरी से हम लोग मर जाएंगे। तो माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि वो बुलाए। बगहा का विधायक, बगहा का सांसद लोग से आग्रह है कि हम लोग को घर बुलाया जाए। जापान के टोक्यो में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में छात्रों की जगह रोबोट ने हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से जापान में इमरजेंसी लागू है और लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। ऐसे में वहां एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में छात्रों की जगह रोबोट को शामिल किया गया। इन रोबोट को ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान पहनी जाने वाली खास तरह की ड्रेस भी पहनाई गई। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्र भी इन रोबोट को घर से ही कंट्रोल करते दिखे। इन रोबोट में चेहरे की जगह एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें उन्हें चलाने वाले छात्रों का चेहरा नजर आ रहा था। कार्यक्रम शुरू होते ही रोबोट मंच की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद वहां खड़े कुलपति ने उनको ग्रेजुएशन की डिग्री दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े छात्रों ने कुलपति को धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वहां के कुलपति ने इन रोबोट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं के टीवी डिबेट में हिस्सा लेने पर लगाया गया प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म कर दिया। पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पार्टी ने टीवी डिबेट में अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए थे, लेकिन अब पार्टी ने वो प्रतिबंध खत्म कर दिए हैं। यानी कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर किसी भी विषय पर होने वाली बहस का हिस्सा बनेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को कोरोना के मुद्दे पर होने वाली टीवी डिबेट में हिस्सा लेने की छूट दी थी। इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से ये छूट कुछ चुनिंदा टीवी चैनल्स के लिए ही दी गई थी, लेकिन अब ये पाबंदी खत्म कर दी गई है और प्रवक्ताओं को किसी भी टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि पार्टी ने 2 हिंदी और 2 अंग्रेजी चैनल पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं बनने का अपना फैसला बरकरार रखा है। मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी के निर्देशक का निधन हो गया। मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी के निर्देशक जीन डैश का 95 साल की उम्र में चेक रिपब्लिक में निधन हो गया। दिल्ली पुलिस ने अंबेडकर नगर इलाके में भी ड्रोन से नजर रखनी शुरू कर दी। अब यहां जो लोग लॉकडाउन के नियम तोड़ेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
यूपी के आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कुछ वक्त के लिए एक और जेल बनाने का फैसला लिया। इस जेल में तबलीगी जमात से जुड़े संदिग्धों को रखा जाएगा। इसके अलावा लॉकडाउन तोड़ने वालों को भी इसी जेल में रखने की बात कही गई। दिल्ली के बुराड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एक गली से कई लोगों के कोरोना वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए। इससे पहले इसी गली में रहने वाले एक पुलिस वाले की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केंद्र सरकार ने रिटायर कर्मचारियों की पेंशन घटाने की खबरों को खारिज कर दिया। सरकार ने साफ किया कि पेंशन 20% कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में कोरोना के 5 और नए हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इसके बाद दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 84 तक जा पहुंची है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन, जागीरपुरी, त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग और संजय एन्क्लेव के कुछ इलाकों को हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। तो इस तरह से कोरोना हॉटस्पॉट की जो संख्या 84 तक जा पहुंची है। नए 5 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं उनमें आपको बता दें संजय एन्क्लेव शामिल है, शालीमार बाग, जागीरपुरी, त्रिलोकपुरी और दिल्ली का तुगलकाबाद एक्सटेंशन शामिल है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने एक ऑडियो जारी कर लोगों से रमजान के महीने में घरों में ही रहने की अपील की। मौलाना साद के खिलाफ क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है और वो अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है। लेकिन अपने किसी ठिकाने से ही मौलाना साद ने ये ऑडियो जारी किया और रमजान के महीने में लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की कि जब तक हर मुल्क और हर इलाके के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। मौलाना साद पर कोरोना महामारी फैलाने के लिए आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज है, लेकिन इस ऑडियो में उसने लोगों से डॉक्टरों की बात मानने की अपील भी की। माना जा रहा है कि ये पुलिस की कार्रवाई से बचने का उसका नया पैंतरा है। एहतियाती तदाबीर, डॉक्टरों की हिदायत पर अमल, यकीन व तवक्कुल और ईमान के हरगिज़ खिलाफ नहीं है। पंजाब में जय घोष दिवस मना रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बुरे असर से निपटने के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पंजाब को विशेष पैकेज देने की मांग पर जय घोष दिवस का आयोजन किया, लेकिन इसमें शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के नियमों का ध्यान नहीं रखा और एक साथ सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते नजर आए। कई कार्यकर्ता तो बिना मास्क लगाए ही सड़क पर उतर गए। बताया गया कि कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने 5 मिनट तक धार्मिक नारे लगाकर केंद्र सरकार से पंजाब को विशेष पैकेज देने की मांग की। दिल्ली में सरकार के एक फूड सेंटर से जुड़े शख्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कम्युनिटी किचन में सख्ती बढ़ा दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए राजधानी में कई कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, जिनमें कोरोना से बचने के लिए ज्यादा सावधानी बरती जाने लगी, क्योंकि एक दिन पहले ही दिल्ली के एक सरकारी फूड सेंटर में खाना बांटने वाले शख्स की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद देश की राजधानी में हड़कंप मच गया था। यही वजह रही कि कम्युनिटी किचन में खाना पकाने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। केवल खाना पकाते समय ही नहीं, खाना बांटते समय भी नियमों का खास ख्याल रखा गया। खाना लेने आए लोग भी लाइन में एक दूसरे से दूर दूर बैठे दिखे और उन्होंने धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया। सेंटर पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे भी इसको डिस्टेंस बनाए, काफी एक दूसरे से अलग अलग रखें, दूर दूर रखें। तो ये अब दोबारा दिया तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हम करेंगे, पहले से पालन करते आ रहे हैं इस चीज का और करेंगे। एक दिन पहले ही दिल्ली के सरकारी फूड सेंटर तक कोरोना पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने भी कुछ कड़े कदम उठाए थे और वहां खाना पकाने और बांटने वाले लोगों का रैपिड टेस्ट कराने का आदेश दिया था। राजस्थान के धौलपुर में लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। 20 अप्रैल से लॉकडाउन में मिली राहत के बाद सुबह से ही शहर में बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। शहर के एक इलाके में सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, कई लोग बाजारों में बिना मास्क पहने ही घूमते नजर आए। इतना ही नहीं, एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ दिखी। सभी लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं थी।